अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बेटा आज हम पढ़ेंगे माहौलियात का मुताल्ला। इस मजमून से पढ़ेंगे सबक नंबर 12 हमारी गिज़ाई ज़रूरत। इससे पहले बेटा मैंने आप लोगों को समझाया था कि जानदार की 3 ज़रूरियात होती हैं। ठीक है, 3 ज़रूरियात होती हैं, हवा, पानी और गिज़ा। हम हवा और पानी के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम गिज़ा के बारे में पढ़ेंगे कि गिज़ा हम जानदारों के लिए क्यों ज़रूरी है। जानदार किसे कहते हैं बेटा? जो जान रखता है, जो सांस लेता है, जो खाना खाता है, जो पानी पीता है। तो सिर्फ हम ही हैं क्या ऐसे? नहीं ना, हमारे साथ और कौन कौन है? जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, नबातात और हम इंसान, ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं? जानदार कहलाते हैं। और हमको सबको हवा की, पानी की और गिज़ा की ज़रूरत होती है ना? तो अगर हम गिज़ा न खाएं तो क्या होगा, ये हम इस सबक में देखेंगे। और खाएंगे तो क्या क्या तब्दीली होगी या क्या होगा वो हम देखते हैं। चलो अब देखो बेटा, पहले तस्वीर मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए स्क्रीन पर आपकी तस्वीर, अभी एक तस्वीर आएगी, वो तस्वीर देखो। क्या नजर आ रहा है बेटा? हाँ, एक लड़की जो एक लड़की जो है वो बीमार है, इसलिए उसकी माँ बहुत परेशान है। देखो बाजू में उसकी अम्मी बैठी हुई है और वो अपनी बीमार बच्ची को देखकर बहुत परेशान है, क्योंकि ये जो बीमार बच्ची है वो बहुत कमजोर हो गई है। और कमजोर क्यों हो गई है बेटा? जब हम बीमार पड़ते हैं ना तो हम खाना नहीं खाते, है ना, तो हमें कमजोरी आ जाती है। तो ये बच्ची भी बीमार पड़ गई और इसने खाना नहीं खाया है तो उसमें कमजोरी आ गई है, इसलिए उसकी अम्मी बहुत परेशान नजर आती है। अब परेशान तो वो है ही, तो क्या अपनी बच्ची को ऐसे ही छोड़ देगी बेटा या उसके लिए कुछ करेगी? अम्मी जो है वो उसका इलाज भी करेंगी और बच्ची को खाना भी खिलाएंगी। दूसरी तस्वीर देखो बेटा, ये अम्मी जो है बच्ची को खिला रही है ना? अम्मी जो बच्चे को क्या कर रही है? खिला रही है। और खाने से जो है वो खाने से जो है वो उसके बदन में तरोताजगी आ गई। अब तीसरी तस्वीर देखो बेटा, तीसरी, हाँ, मम्मी उसकी खिला। तीसरी तस्वीर में आपको लड़की जो खेलती हुई नजर आ रही है, वो बिल्कुल कैसी हो गई है? तंदुरुस्त हो गई है, तवाना हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उसने खाना खाया बेटा, उसको गिज़ा मिली। कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से वो उसने जितनी उसकी जिस्म को गिज़ा की जरूरत थी उतनी गिज़ा उसके जिस्म को नहीं मिली, तो वो कमजोर नजर आ रहे थे। लेकिन उसकी अम्मी ने जब उतनी खुराक या उतनी गिज़ा उसे खिलाई तो फिर से कैसी हो गई? तरोताजा हो गई, तवाना हो गई। ठीक है, ये एक बच्चे की मिसाल देखी हमने। अब दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें देखो आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? एक छोटे से बच्चे की मिसाल है, छोटे से बच्चे की है। देखो आप ना, एक बच्चा जो बहुत छोटा है और अपने माँ के पैरों पर पीठ के बल लेटा हुआ है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा हो गया और पेट के बल लेटा हुआ है और रेंग रहा है ना? दूसरी तस्वीर देखो बेटा, पेट के बल वो किया हुआ, लेटा हुआ है। ठीक है, अब तीसरी तस्वीर देखो, वो और बड़ा हो गया और अपनी अम्मी की गोद में है। ठीक है, चौथी तस्वीर देखो बेटा, इसमें क्या नजर आ रहा है? हाँ, वो इतना बड़ा हो गया कि अब वो बैठकर खाना खा सकता है और उसकी अम्मी उसको खाना खिला रही है। उसके आगे वाली तस्वीर देखो बेटा, इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ, वो बड़ा हो गया और स्कूल जा रहा है। यानी इस बच्चे की मुख्तलिफ हालतें बताई गई हैं। उम्र के साथ बच्चा जो है वो बड़ा होता जा रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है और उसका कद यानी हाइट, उसकी हाइट भी बढ़ रही है, उसका वजन भी बढ़ रहा है और
वो उम्र के साथ जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। ये क्यों हुआ बेटा? इन दोनों मिसालों से हमारी क्या बात समझ में आई कि हमारे लिए ग़िज़ा की बहुत ज़रूरत है, ग़िज़ा की बहुत अहमियत है ना। हमारे लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर पहले हमने मिसाल देखी, उसमें एक बच्ची कमज़ोर थी, यानी हम अगर कमज़ोर है, बीमार है, तब भी हमको ग़िज़ा चाहिए, तब हम तंदुरुस्त और तवाना बनेंगे। और छोटे से बड़े जब हम होते हैं, तब भी हम को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, यानी तंदुरुस्त इंसान को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और कमज़ोर इंसान को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। दोनों सूरतों में ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ना। तो क्या ग़िज़ा बेटा हम सिर्फ जानदारों के लिए ही ज़रूरी है क्या? दूसरों के लिए ज़रूरी नहीं है? हम इंसानों के लिए ही ज़रूरी है क्या? हाँ, हम इंसानों के लिए ही ज़रूरी है ऐसा नहीं है, तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है। जो सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो जिंदा है, जो सांस लेते हैं, वो तमाम जानदार हैं। सबके लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब ये भी बताओ बेटा कि हमें जो है वो भूख क्यों लगती है? हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इंसान है तो हम काम करते हैं, काम करने से हमारा बदन थक जाता है और हम कमज़ोरी महसूस करते हैं, हमें भूख लगती है, तो फिर हम क्या करते हैं? ग़िज़ा यानी खाना खाते हैं, तो हम फिर से कैसा हमारा बदन हो जाता है? चाक व चौबंद हो जाता है, चुस्त हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है और हम में तवानाई, ताकत पैदा होती है। तो जब भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने से हमारे बदन में ताकत आती है, हम फिर से फुर्तीले हो जाते हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, स्किप करेंगे, छोड़ देंगे, दिन में हम कितनी मरतबा खाते हैं बेटा? एटलीस्ट हमको 4 मरतबा खाना चाहिए। सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, फिर शाम को चाय, चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह खाना चाहिए और फिर रात को, है ना? कितनी मरतबा खाना चाहिए? 4 मरतबा तो एटलीस्ट हमको खाना ही चाहिए, है ना? तो उस खाने से क्या होता है कि हम जो दिन भर काम करते हैं ना, वो बहुत फुर्ती से काम कर पाते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम में कमजोरी आ जाएगी। इसलिए अपने बदन को ताकतवर बनाने के लिए हमको खाना खाना बहुत ज़रूरी है और हम खाना खाएंगे तो हमारे बदन के तमाम उज़ू जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। जैसे हमारे पैर, हम अगर चलेंगे तो हम थकेंगे नहीं, लेकिन खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोरी आएगी। हम ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा खेलेंगे तो थक जाएंगे। हाथों से हम ज़्यादा काम करेंगे, कोई चीज़ उठाएंगे, लिखेंगे, कुछ करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो हमारे हाथों में भी दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, है ना? तो इस तरीके से हमारे काम के जो बदन के जो उज़ू हैं बेटा, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें खाने की ज़रूरत है। हाँ, सेहतमंद खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना खा हेलो, अच्छा खाना खाना चाहिए, सेहतमंद खाना चाहिए, बाहर की खुली चीज़ें, खराब चीज़ें नहीं खाना चाहिए, है ना? और ऐसी ग़िज़ा हमको खाना चाहिए जिसमें तमाम चीज़ें शामिल हो, जैसे रोटी, चावल, दाल, मछली, गोश्त, अंडा, दूध, फ्रूट, है ना? सारी चीज़ें हमको अपने खाने में शामिल करना चाहिए। समझ में आया इतना? अब जैसे मैंने बताया कि तमाम जानदारों के लिए बेटा बहुत ग़िज़ा बहुत ज़रूरी, खाना ज़रूरी है। हम इंसानों की तरह दूसरे जानवरों के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन सभी जानवर और इंसान जो है, जो जितने भी जानदार हैं, सब एक ही तरह का खाना खाते हैं क्या? एक ही तरह का खाना खाते हैं बेटा? नहीं, सबका खाना अलग-अलग है ना? हम इंसानों का खाना अलग है, नबातात का खाना अलग है, कीड़े-मकोड़ों का खाना अलग है, जानवरों का खाना अलग है। जानवरों में दोनों जानवर, हाँ बेटा, पालतू भी और जंगली भी। कीड़े-मकोड़ों का हर एक का खाना अलग है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किसका खाना कौन सी किस्म का है। ठीक है? तो अब आगे देखो बेटा, यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आएगी एक गाय की। हाँ, एक गाय की तस्वीर नज़र आएगी बेटा, उसके बाजू में बकरी की तस्वीर है। आप अभी स्क्रीन पर देखोगे अपनी, एक गाय नज़र आ रही, क्या कर रही है वो?
हाँ, खाना खा रही है। तो गाय जो है वो घास खाती है, तो हमेशा क्या घास ही खाती रहेगी बेटा? हमेशा नहीं ना। हाँ, हमेशा घास ही नहीं खाती है, बल्कि दूसरी चीजें भी खाती है। और दूसरे जो खाना वो खाती है उसको कहते हैं खली। क्या कहते हैं? खली। खली कहते हैं। खली किसे कहते हैं मालूम है बेटा? ऐसे बीज, हाँ, जिनसे तेल निकालने के बाद जो कचरा बच जाता है ना, उसे खली कहते हैं। जैसे मूंगफली, जैसे तिल, जैसे बिनौले, ये सारी ऐसी बीजें हैं बेटा, जिनको मशीन में डाल के खूब पीसा जाता है और इनसे तेल निकाला जाता है, और उसके बाद जो कचरा बचता है ना, उसको कहते हैं खली। वो जानवर जो बड़े शौक से खाते हैं। ठीक है। अब वो खली को एक तरह से तखमीर शुदा अमेजा भी बनाया जाता है। अमेजा है ना, चीज, खाने की चीज। वो तखमीर किसे कहते हैं? रात भर कोई चीज हम फूलने के लिए रखते हैं ना बेटा, कोई भी चीज, उसको कहते हैं तखमीर। क्या कहते हैं? तखमीर। अच्छा ये बताओ, आपकी अम्मी इडली बनाती हैं घर पे? इडली, सांदन, ऐसे कोई चीज बनाती है, डोसा वगैरह बनाती है ना? तो वो रात भर आटा रखती है, क्यों रखती है बेटा? हाँ, फूलने के लिए रखती है वो, खमीर आने के लिए रखती है, ताकि आटा जो है वो हल्का हो जाए, और उससे बनी हुई चीज ताकतवर भी होती है, जल्द हजम हो जाती है, और बहुत अच्छे डोसे वगैरह बनते हैं। तो रात भर उसमें खमीर आता है। इस खमीर को हम साइंसी जुबान में कहते हैं तखमीर। क्या कहते हैं? तखमीर। तो ये जानवरों का एक स्पेशल किस्म का है ना, खाने की गिजा जो है वो बनाई जाती है, जिसमें खली डाली जाती है, पानी के अंदर गुड़ डाला जाता है, और अनाज के दाने डाले जाते हैं, और इसे रात भर रखा जाता है। जब इसमें खमीर उठता है तो सुबह ये जानवरों को खाने के लिए दिया जाता है। दूसरी तस्वीर देखो बेटा, बकरी की नजर आ रही है। बकरी भी सिर्फ घास खाती है क्या? नहीं, देखो फिर क्या खाती हुई नजर आ रही है आपको? हाँ, पेड़ के पत्ते भी खाती है बेटा। बकरी जो है वो पेड़ के पत्ते भी खाती है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि एक ही चीज को हमेशा कोई नहीं खाता। उसको, जानवर हो चाहे इंसान हो, खाने की चीजों को अलग अलग बदल कर खाया जाता है। हाँ, क्योंकि बदल के खाने से सब तरह के विटामिन जो है हमारी बॉडी को मिलती है, और हमारा बदन जो है मजबूत बनता है। अच्छा, आपको मैं एक मिसाल देती हूँ बेटा। आपका मोबाइल जो है वो, आप बैटरी डाउन हो जाती है तो क्या करते हो? वेरी गुड, चार्जिंग पे लगाते हो। चार्जिंग पर क्यों लगाते हो बेटा? ताकि मोबाइल अच्छे से चले, है ना? जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके। फिर दूसरे बहुत से काम होते हैं मोबाइल पे, है ना? बिल भरना होता है, अम्मी के भी बहुत से काम होते हैं, अब्बू के बहुत से काम होते हैं, जरूरी फोन आते हैं। तो आप ये तमाम काम मोबाइल पे बहुत अच्छी तरह से हो, इसलिए आप क्या करते हैं, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो जल्दी से उसको चार्ज कर लेते हो, तो मोबाइल बहुत अच्छे से काम करता है। इसी तरह से जानदारों का बदन भी है, चाहे हम इंसान हो या जानवर हो। हम जब खाएंगे तो हमारे बदन में ताकत आएगी, और हम अच्छे से काम कर सकेंगे। ठीक है ना? समझ में आई बात? आगे की तस्वीर देखो बेटा। आगे की तस्वीर है, बिल्ली है। बिल्ली क्या खाना पसंद करती है बेटा? क्या खाना पसंद करती है? दूध पीना पसंद करती है। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। चूहे खाना बिल्ली को बहुत पसंद है बेटा। इसके अलावा देखो, वो दूध भी पीती है, मछली भी खाती है, गोश्त भी खाती है ना? हाँ, गोश्त भी खाती है। मतलब वो भी हमारी तरह अलग अलग चीजें खाती है। उसके आगे की तस्वीर देखो बेटा। क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? हाँ, शेर। जो शेर क्या खाता है? हाँ, हिरन को खाता हुआ नजर आ रहा है, उसका शिकार कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, ताकि उसको दबोच ले और उसका गोश्त, उसका शिकार कर ले और गोश्त खा ले।
तो ये जो जंगली जानवर है ये अपने माहौल में मिलने वाली चीजों को हासिल करते हैं और उसको खाते हैं। छोटे छोटे जानदार जो भी होते हैं ना, उनको पकड़ के वो खाते हैं। ठीक है। और बहुत से जानदार जो हैं वो, मैंने जैसे आपको बताया कि पेड़ पौधे खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं। और ये जो जंगली जानवर होते हैं, जो गोश्तखोर होते हैं, ये अपने माहौल में जो रहने वाले छोटे छोटे जानवर हैं उनका शिकार करते हैं और उनको खाते हैं। इस तरह से ये माहौल में मिलने वाली चीजों को हासिल करके जो है वो क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा, उसको माहौल में मिलने वाली चीजों को हासिल करते हैं और अपनी गिजा हासिल, शिकार करते हैं और अपनी गिजा हासिल कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? सैफ, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, आगे की तस्वीर आप देखिए बेटा, आपको क्या नजर आ रहा है? तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? आगे की तस्वीर देखिए, ये नजर आ रही बेटा आपको? हाँ, क्या नजर आ रहा है इसमें? जी बेटा। हाँ बेटा, एक किसान है जो खेत में खड़ा है और उसके हाथ में कुछ नजर आ रहा है। आपको आ रहा है ना नजर? वो जो चीज है, रस्सी में एक वजनदार कोई चीज, हाँ चीज बांध, रस्सी के अंदर एक वजनदार कोई भी चीज डालकर बांधकर उसको घुमाया जाता है, उसको कहते हैं गूफन। क्या कहते हैं? गूफन कहते हैं। इसका इस्तेमाल किसान जो है वो कब करता है पता है? जब उसकी फसलें जो है वो तैयार होती हैं, तब वो इस तरह से गूफन जो है वो अपने खेतों में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ऐसे घुमाता रहता है। क्यों ऐसा? आप सोचो बेटा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जो जानदार जो है, जो जानवर जो है बेटा, जो घास और पत्ते वगैरह खाते ना, वो घुसकर उसका खेत खराब ना कर दे, इसलिए वो उनसे बचाने के लिए अपने खेत में कूफन चलाता है। वो भूज उसको बिजूका कहते हैं, बिजूका लगाता है ताकि डर के जो भाग जाए। और गूफन जो है वो परिंदों के लिए इस्तेमाल करता है बेटा। परिंदे जो है वो अनाज खाते हैं, है ना? और किसान जो अपने खेतों में दालें बहुत तरह की, गेहूं चावल ये सब अनाज उगाते हैं। और परिंदे जो यही दाने खाते हैं, यही अनाज खाते हैं। तो परिंदों के हमलों से बचाने, जो हमला करते हैं परिंदे, उनसे बचाने के लिए किसान जो वक्तन फौक्तन अपने खेत में जो गुफन जो है वो चलाता रहता है, ताकि परिंदे जो डर कर दूर भागे और उसके खेत को नुकसान या उसकी फसल को नुकसान न पहुंचाए, है ना? और बिजू का भी लगाते हैं। देखो किसान के पीछे पुतला नजर आ रहा है, घास फूस का पुतला बना के रखा जाता है बेटा। गांव में आप लोगों ने देखा होगा ना, कपड़े में है ना बेटा? हाँ, तो गांव में ये जो है वो रखा जाता है और इसका इस्तेमाल जो है वो किसान करता है ताकि जो जानवर है और परिंदे उससे अपने खेत को वो बचा सके। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ बेटा, आगे बढ़े। अब हमारी तरह, दूसरे जानवरों की तरह कई छोटे छोटे जानवर और भी हैं, कीड़े मकोड़े हैं। वो भी तो, उनको भी गिजा की जरूरत है। अच्छा, कीड़े मकोड़े कौन कौन से मुझे बताइए, किन किसका इस्तेमाल, किसको हम शामिल करेंगे कीड़े मकोड़े में? बेटा अयान, आप है ना म्यूट कर लो, आपका माइक बंद कर लो अयान, आवाज आ रही बेटा। अयान माइक बंद कर लो, ठीक है? ओके। अभी तस्वीर में देखो, आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? तितली नजर आ रही है ना? तितली, हाँ तितली का शुमार जो हम कीड़ों मकोड़ों में करते हैं। क्यों कीड़े मकोड़े में करते हैं बेटा? इससे पहले हम सबक इससे पहले हम सबक पढ़ चुके हैं बेटा। जी बेटा। हाँ, कीड़े। अयान बेटा आप खोलो, अब आपका माइक जो है ना वो ऑन कर दो बेटा। अयान, तितली के है ना, जो जो भी कीड़े कीड़े मकोड़ों का शुमार जो हम करते हैं ना, जिसके 6 पैर होते हैं ना, उसका शुमार हम कीड़े मकोड़ों में करते हैं बेटा। ये मैं पहले आप लोगों को समझा चुकी हूँ, है ना? तो तितली भी जो है वो, उसका शुमार भी कीड़े मकोड़े में ही किया जाता है। ये अपनी गिजा कैसे तैयार करती है या कैसे हासिल करती है?
अपने माहौल से हासिल करती है, फूल का रस चूस कर, है ना। जैसे इंसान जो है अपने लिए ग़िज़ा तैयार करता है, पकाता है, तलता है, भूनता है, बहुत से तरीके हैं बेटा ग़िज़ा हासिल करने के, पकाने के बहुत से तरीके हैं। तो इंसान जो पकाकर ग़िज़ा खाता है, जानवर जो हैं वो अपने माहौल से शिकार करके अपने लिए ग़िज़ा हासिल करते हैं, कीड़े मकोड़े भी अपने लिए अपने माहौल से ग़िज़ा हासिल करते हैं। जिसमें आप तस्वीर देख रहे हो बेटा कि तितली है, तितली जो है वो रस चूसती है फूलों का। अगली तस्वीर देखिए बेटा, अगली तस्वीर आपको नजर आएगी छिपकली की। छिपकली देखो कीड़े मकोड़े खाती है, झिंगर खा रही है ना, नजर आ रहा है। हाँ, झिंगर जो है वो कीड़े मकोड़े में उसका शुमार होता है। देखो झिंगर के 6 पैर है, 2 पैर से ज्यादा, जो 4 पैर से ज्यादा होते हैं ना, देखो छिपकली जो है उसका भी शुमार जो है वो कीड़े मकोड़े में ही होगा, और झिंगर का भी। हाँ, 6 पैर देखो झिंगर के नजर आ रहे हैं ना। तो छिपकली जो है वो कीड़े मकोड़े खाती है। उसकी अगली तस्वीर देखो बेटा, ये लार्वा है ना। ये लार्वा भी जो है पत्ते खाता हुआ आपको नजर आ रहा है ना। उसके आगे की तस्वीर, हाँ उसके आगे की तस्वीर देखिए बेटा, लार्वा है ना एक तरह का कीड़ा, हाँ, जिससे तितली बनती है बेटा। हाँ, तितली बनती है बड़ी होकर। आगे देखो बेटा, खटमल है ये। खटमल आपको कहाँ नजर आता है? हमारे घरों में, है ना, घरों में। तो ये खटमल अपनी ग़िज़ा कैसे हासिल करता है? वेरी गुड, इंसानों का खून चूसता है ना। तो इतनी सारी बेटा हमने मिसालें देखी और उसके जरिए हम ये समझे हैं कि ग़िज़ा की ज़रूरत हर एक को है, तमाम जानदार को है। जानदार मतलब इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, नबातात, सबके बारे में हम जान चुके कि ग़िज़ा की ज़रूरत सबको है। क्योंकि ग़िज़ा खाने से हमें तंदुरुस्ती मिलती है, हमारा जिस्म जो है काम करने के काबिल बनता है, उसमें तवानाई आती है और हम तमाम काम बखूबी अंजाम देते हैं। अगर हम ग़िज़ा प्रॉपर ग़िज़ा नहीं खाएं, अच्छी ग़िज़ा नहीं खाएं, वक्त पर ग़िज़ा नहीं खाएं, ग़िज़ा को स्किप कर दें यानी छोड़ दें, तो हमें कमज़ोरी आएगी और हमारा जिस्म जो है वो अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। इसलिए ग़िज़ा की बहुत ज़रूरत है ना। जैसे मैंने आपको ये भी समझाया कि तमाम जानदारों के लिए 3 बुनियादी चीज़ें ज़रूरी है, हवा, पानी और ग़िज़ा। हम हवा के बारे में तफसीली मालूमात ले चुके हैं, पानी के बारे में तफसीली मालूमात ले चुके हैं। आज हमारी बुनियादी ज़रूरत का तीसरा हिस्सा था ये ग़िज़ा, ठीक है। हाँ, अब मुझे अगली तस्वीर देखिए और आप बताइए। अगली तस्वीर अब हम देखते हैं। हाँ बेटा, अगली तस्वीर फूल की नज़र आ रही है ना। अब हमने ये देखा कि हम हर कोई, जानदार हो, इंसान हो, कोई भी अपनी ग़िज़ा अपने माहौल से हासिल करता है, लेकिन फूल अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो क्या वो ग़िज़ा हासिल नहीं कर सकता? करता है, वो भी जानदार है, फूल भी जानदार है, वो भी तो बढ़ता है, फूल भी जानदार है। तो उसकी भी ग़िज़ा, वो भी ग़िज़ा हासिल करता है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हटता। तो वो क्या करता है बेटा, फूल जो नबातात की जड़ें होती है ज़मीन के अंदर से पानी जज़्ब करती हैं, और जो पानी वो जज़्ब करती है उसके अंदर बहुत सी किस्म की मादनियात और नमकियात जो है घुली रहती है, हल पजीर रहती हैं। जैसे पानी में शक्कर कैसे घुल जाती है, नमक घुल जाता है, ऐसे ही ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसमें मादनियात और नमकियात जो है वो घुली हुई होती है, उसको वो जड़ें हासिल करती हैं और वो पानी जो पत्तों तक पहुंचाते हैं। पत्तों में सुराख होते हैं, उस सुराख के जरिए हवा अंदर दाखिल होती है। अब नबातात में 2 चीजें आ गई बेटा, हवा और पानी। अब तीसरी चीज, वो सूरज से रोशनी हासिल करते हैं और अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, और इस तरह से नबातात की जो है नशोनुमा होती है, नबातात जो है वो बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, नबातात जो है बढ़ते हैं, है ना। हवा, पानी और सूरज की रोशनी से नबातात जो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। समझ में आया ये सबक बेटा? अच्छी तरह से कुछ पूछना है? अभी खत्म हो जाएगा बेटा अपना सबक, कुछ पूछना है? चलिए, अल्लाह हाफिज। अब आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हो बेटा।